मैं डरा हुआ था। मैं कह रहा था कि यार ये सब जो भी खा रहे हैं इसके पैसे मैं कैसे दूंगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। जो सब भी हमारा फितूर हो, जो भी हम करना चाहते हैं, पैसा एक ज़रूरत है जो बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष विद्यार्थी और मैं दोबारा आया हूं आपके साथ शेयर करने एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है कई वर्ष पहले की, जब मैंने एक फिल्म की थी जिसका नाम है द्रोहकाल। और उस फिल्म के लिए वो फिल्म काफ़ी मुश्किल से बनी थी, क्योंकि जब जब पैसे होते थे तब गोविंद जी बुलाते थे, हम लोग शूट करते थे। नसीर भाई थे, ओम जी थे, और बहुत मुश्किल से मैं जानता हूँ उन्होंने 16 mm पर वो फिल्म अपनी कंप्लीट करी और फिल्म रिलीज़ हुई। और एक रोज़ मैं गोरेगांव में शूट कर रहा था किसी एक फिल्म के लिए, और फ़ोन आया कि मुझे उसके लिए नेशनल अवार्ड मिला है। उसके बाद की कहानी शायद आपने सुनी होगी, लेकिन उसके कुछ there were some elements about it which I want to share with you. So जब मुझे पता चला, गोविंद जी ने मुझे बताया कि तुम मेनलैंड चाइना जाओ और वहाँ पर बुक अ टेबल, एक सेक्शन बुक कर दो। मैंने कहा ज़रूर। और मैं पैकअप हुआ और मैं बाइक पर गया मेनलैंड चाइना। रास्ते में मैंने अपने दोस्त प्रदीप शर्मा को पिकअप किया। लेकिन खुशी की बात तो हो सकती थी, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मैंने कहा यार मेनलैंड चाइना में तो मैं खुद शायद एक ही बार कभी गया था, इतने पैसे नहीं होते थे, तो आज पार्टी कैसे थ्रो करूँगा। खैर किसी तरीके से हिम्मत बटोर कर वहाँ पहुँचा प्रदीप के साथ, और हम लोगों ने एक टेबल मार्क किया। मैंने कहा गोविंद जी, प्रदीप, मैं और शायद एक जना और कोई आए, हम लोग खाएंगे साथ बैठ के। 7:30 के करीब गोविंद जी वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि बुक कर दिया। मैंने कहा हाँ गोविंद जी, वो टेबल। तो टेबल क्यों? अरे ये पूरा सेक्शन बुक करो। तो मैनेजर्स ने भी कर दिया। खैर मुझे तो कोई जानता ही नहीं था, मेरी शुरुआत थी। अब उसके बाद सेक्शन बुक हो गया। धीरे धीरे बाकी सब लोग आने लगे, अमरीश जी, नसीर भाई, ओम जी, मिस्टर शेट्टी, बहुत नामचीन लोग इंडस्ट्री के आए, मुझे गले मिल रहे थे, और there was happiness all around। और मैं डरा हुआ था, क्योंकि मैं कह रहा था कि यार ये सब जो भी खा रहे हैं इसके पैसे मैं कैसे दूंगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। एंड उस रात people were drinking, they were having some amazing food, और मैं I did not even have नींबू पानी, because I thought कि अरे यार थोड़ा तो बिल कम करूँ। मैं पानी पी रहा था, ऐसे पानी पी रहा था, और लोग मुझे कह रहे थे कुछ। मैंने कहा नहीं आज बस। कहते हाँ नहीं, बहुत खुश होगा ना, थोड़ा सा खा ले। लेकिन I just couldn't bring myself to eat anything, क्योंकि मैं डरा हुआ था, घबराया हुआ था। और मुझे याद है 10 साढ़े 10 बजे जब सब लोग वापस जा रहे थे, तो मैंने हिम्मत बटोरा और आई वॉकड अप टू गोविंद जी, और मैंने कहा गोविंद जी, इफ यू डोंट माइंड, आप अभी ये बिल दे देंगे। और कुछ मैं सोच रहा हूँ कितने दिन बोलूँ। मैंने कहा कुछ दिनों बाद मैं आपको क्लियर कर दूंगा। गोविंद जी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि दिस इज माई पार्टी आशीष। मजेदार बात है कि जैसे ही मैंने ये सुना, मैं ऐसे बैठा और मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप इमीडिएटली ड्रिंक लाइए मेरे लिए, और मेरे लिए प्रॉन लाइए। कोई चावल नहीं चाहिए, कोई नूडल नहीं चाहिए, मुझे प्रॉन्स खाने हैं। और मैं खाने बैठा। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बात यह है कि उस शाम कुछ एक चीज़ें बिल्कुल साफ तरह से साफ हुई मेरे सामने। एक ये है कि जो सब भी हमारा फितूर हो, जो भी हम करना चाहते हैं, पैसा एक ज़रूरत है जो बहुत ज़रूरी है। उस शाम मैं बहुत अपने को छोटा महसूस कर रहा था, क्योंकि इस खुशी में मैं सम्मिलित नहीं हो पा रहा था। क्योंकि जिस माहौल में मैंने अपने आप को पाया, उस माहौल का लेवल और मेरे लेवल में बहुत फ़र्क था। मैं समझ पाया उस शाम अपने करियर के बहुत शुरुआत में कि अपने स्तर को समझना बहुत ज़रूरी है।
और जब हम अपने स्तर को समझ लेते हैं, when we understand and recognize where we are at this point, at that point it becomes easier for us to acknowledge who we are. अपने को एक्सेप्ट करना आसान है rather than compare ourselves, और अपने को ऐसी जगह पर रखना जहां पर जिस स्तर में हम नहीं हैं। पैसा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जाने कि आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं, आपके पास जो क्षमता है आपकी पैसे की वजह से, उसको लेकर आप झूठ नहीं बोलेंगे। यू विल नॉट लाई अबाउट इट। आप एक ऐसा आडंबर नहीं करेंगे कि आपके पास वो सब है जो एक्चुअली आपके पास नहीं है। बंधु, उस शाम के बाद जो सीख मुझे मिली, मैंने तय कर लिया कि पता है, मैं नकली भाव से कभी जीऊंगा नहीं। जो है वो है, और जो नहीं है वो नहीं है। मैं उसकी तरफ काम कर सकता हूं, मेहनत कर सकता हूं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल नॉट फेन इट, आई विल नॉट फेक इट टिल आई मेक इट। लोग कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। एक्ट करो वो है, अगर वो नहीं भी है। नहीं दोस्त, पराई जिंदगी नहीं जीनी, हमें अपनी जिंदगी जीनी है। उस शाम जब गोविंद जी ने मुझे बताया कि आशीष पार्टी मेरी है, मैं समझ पाया कि मैं खुशी में सम्मिलित हो सकता हूं अगर मैं अपने आप को नकली और दोहरी जिंदगी से दूर रख पाता हूं। सोचा आज ब्यूटीफुल सकलेशपुर में ये कहानी आपको बताऊं, मेरी जिंदगी की छोटी सी कहानी। होप दिस वॉज ऑफ सम वैल्यू टू यू। प्लीज शेयर योर कॉमेंट्स। अल शुक्रन बंधु, अल शुक्रन जिंदगी। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड let me know what else you would want me to share with you. Cheers and love.